नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्तमान के महत्व को समझना सिर्फ एक पल में सब बदल सकता है। लेकिन कैसे, यही जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि अब हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा। तो चलिए जान लेते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी कितनी तेजी से बदल सकती है। एक कॉल, एक खबर, एक मुस्कान, एक दुर्घटना, कभी कभी जिंदगी का पूरा रुख बस एक पल में बदल जाता है। और जब ऐसा होता है तब हमें एहसास होता है कि हमने वर्तमान को कितना हल्के में लिया था। मुख्य विषय आरंभ होता है। हम सभी भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं। आगे क्या होगा, मैं 5 साल बाद कहाँ होऊंगा, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। लेकिन इस भविष्य की दौड़ में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे पास वास्तव में सिर्फ एक चीज है, वर्तमान। वर्तमान यही वो क्षण है जो आपके हाथ में है, ना बीता हुआ कल और ना ही आने वाला कल। जो पल आपके सामने है वही आपका जीवन है। भाग 1, बीते कल का बोझ। हम में से कई लोग अतीत में अटके रहते हैं, किसी के कहे शब्दों में, किसी की गलती में, किसी खोए हुए रिश्ते या अवसर में। काश मैंने ऐसा न किया होता, काश मैंने वो कह दिया होता, काश मैं वहां चला गया होता। काश शब्द हमारे आज को निगल जाता है। लेकिन सोचिए, क्या आप अतीत को बदल सकते हैं? नहीं, आप बस उससे सीख सकते हैं। एक कहानी है, एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत गलतियां करता है। वो रोज पछताता है, आत्मग्लानि में डूबा रहता है। एक दिन उसका एक दोस्त उससे कहता है, तुम हर दिन एक पुराने घाव को कुरेदते हो, कब तक खून बहाते रहोगे? घाव भरने दो, फिर आगे बढ़ो। ये कहानी हमें सिखाती है, बीते हुए कल को माफ करना और खुद को माफ करना जरूरी है। भाग 2, भविष्य की चिंता। हम भविष्य को लेकर इतने परेशान रहते हैं कि हमारे सामने जो जिंदगी खुल रही है उसे देख ही नहीं पाते। हम सोचते हैं, मैं असफल हो गया तो, मुझे नौकरी नहीं मिली तो, मेरे सपने पूरे नहीं हुए तो। लेकिन भविष्य की चिंता कभी भी आज की समस्याएं हल नहीं करती, बल्कि वह हमें आज से काट देती है। एक जापानी कहावत है, जब तुम भविष्य की चिंता करते हो तो तुम आज के फूलों को देखना भूल जाते हो। भाग 3, वर्तमान की शक्ति। अब बात करते हैं उस चीज की जो सच में हमारे नियंत्रण में है, वर्तमान। सिर्फ एक पल में जिंदगी बदल सकती है, और उसी एक पल में अगर हम सजग हैं, जागरूक हैं, तो हम वो निर्णय ले सकते हैं जो हमारे जीवन को नया रूप दे सकते हैं। ध्यान देना, पूरी उपस्थिति के साथ जीना, यही है वर्तमान की ताकत। कल्पना कीजिए, आप किसी प्रियजन से बात कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान मोबाइल पर है। उसने कुछ कहा जो उसके लिए बहुत मायने रखता था, लेकिन आपने नहीं सुना। क्या आपने उस पल को जिया? नहीं। लेकिन वही क्षण अगर आप पूरी उपस्थिति से जिएं, आपकी आंखें उसकी आंखों में, आपका मन उस शब्दों में, तो आप न सिर्फ एक पल जिएंगे बल्कि एक रिश्ता मजबूत करेंगे। भाग 4, अनिश्चितता ही जीवन है। सिर्फ एक पल में सब बदल सकता है। ये एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। हमने देखा है, कोविड महामारी, अचानक आए भूकंप, किसी अपने के अचानक चले जाने की खबर, इन सभी घटनाओं ने हमें झकझोर दिया है। पर इन्हीं घटनाओं ने हमें ये भी सिखाया है कि जीवन कितना अनिश्चित है। तो क्यों ना हम हर उस व्यक्ति को गले लगाएं जिसे हम प्यार करते हैं। क्यों ना हर दिन इस भाव से जिएं कि ये हमारा आखिरी दिन हो सकता है। ये विचार डराने वाला नहीं है, बल्कि ये हमें जीने की प्रेरणा देता है। भाग 5, ध्यान और आत्मचिंतन का महत्व। यदि हम चाहते हैं कि हम हर क्षण को सच में जिएं, तो हमें अभ्यास करना होगा। ध्यान, माइंडफुलनेस और आत्मचिंतन, रिफ्लेक्शन का। हर सुबह सिर्फ 5 मिनट अपने श्वास पर ध्यान देना,
अपने विचारों को देखना, अपने शरीर की स्थिति को महसूस करना। ये छोटे अभ्यास हमें वर्तमान में टिके रहने की शक्ति देते हैं। जब हम अपने भीतर के शोर को शांत करते हैं, तो हम बाहर की दुनिया को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। भाग 6, प्रेरक कथाएं। कहानी 1, डॉक्टर की रिपोर्ट। एक व्यक्ति को पता चला कि उसे एक दुर्लभ बीमारी है और सिर्फ 6 महीने का समय बचा है। वो घबरा गया, टूट गया, लेकिन फिर उसने निर्णय लिया, अगर मेरे पास सिर्फ 6 महीने हैं, तो मैं इन्हें पूरी तरह से जीना चाहता हूँ। उसने हर दिन को एक उत्सव की तरह जीना शुरू किया, अपने बच्चों के साथ समय बिताया, अपने माता पिता से माफी मांगी, उन जगहों पर गया जहां वो हमेशा जाना चाहता था। आखिर में डॉक्टर की रिपोर्ट गलत निकली। वो पूरी तरह स्वस्थ था, लेकिन उसने कहा, अगर वो रिपोर्ट नहीं आती तो शायद मैं कभी जीता ही नहीं। कहानी 2, बस स्टॉप पर वो बूढ़ा आदमी। एक युवा लड़का रोज सुबह कॉलेज जाते समय एक बूढ़े आदमी को एक ही जगह बैठे देखता था। एक दिन उसने पूछा, दादाजी, आप रोज यहाँ क्यों बैठते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिंदगी मेरे पास से गुजरे नहीं, बल्कि मैं उसे हर रोज आते जाते देख सकूं। उस पल उस लड़के को समझ में आया कि रुकना भी जरूरी है, बस बैठकर दुनिया को देखना, हर पल को महसूस करना। भाग 7, कार्यान्वयन, एक्शन स्टेप्स। अब सवाल उठता है, हम वर्तमान में कैसे जिएं? 1, रोज सुबह खुद से एक सवाल पूछें, आज अगर मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं इसे इसी तरह जीता? 2, छोटे पलों को नोटिस करें, सुबह की चाय की महक, किसी का मुस्कुराना, पत्तों की सरसराहट। 3, सोशल मीडिया से ब्रेक लें, हर दिन कुछ घंटे मोबाइल और डिजिटल दुनिया से दूर रहकर असली दुनिया से जुड़ें। 4, ध्यान का अभ्यास करें, दिन में कम से कम 10 मिनट बस बैठिए और सांसों पर ध्यान दीजिए। 5, प्रियजनों से जुड़ें, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, माफ कर दो, धन्यवाद, ये शब्द वक्त रहते कहिए। समापन, वर्तमान ही जीवन है। हम यह नहीं कह सकते कि कल क्या होगा, हम सिर्फ आज को पकड़ सकते हैं। वर्तमान एक उपहार है और इसलिए उसे प्रेजेंट कहते हैं। तो अगली बार जब आप सुबह उठें, गहरी सांस लीजिए, ध्यान दीजिए कि आप जिंदा हैं और कहिए, आज मैं पूरी तरह से जीऊंगा, क्योंकि सिर्फ एक पल में सब बदल सकता है। अंतिम शब्द, वर्तमान में रहना कोई आदत नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। इसे अपनाएं, क्योंकि जिंदगी इसी पल में है। यहाँ तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि अब हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक में थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग।